राम राम जी, कैसे हो मेरी यूट्यूब फैमिली। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपके लिए पोपा बाई की कहानी लेकर आई हूँ। ध्यान से सुनना। मकर संक्रांति होती है ना, इससे नियम लेते हैं। मकर संक्रांति वाले दिन नियम ले लेते हैं। फिर वो 1 साल तक वो कहानी रोज पढ़नी, थोड़ी सी राई के दाने लेके हाथ में। और फिर इसका अगली संक्रांति को अगली मकर संक्रांति को फिर इसका उद्यापन करना। तो कहानी इस प्रकार है, सुनो। एक पोपा बाई थी, वह नियम व्रत करती थी। एक दिन अपने भाई भाभी से बोली, मैं शादी नहीं करूँगी, मेरी झोपड़ी गांव के बाहर बनवा दो और गांव की स्त्रियों से कहो कि मेरे यहाँ घास फूस चढ़ने गाय और बछड़े भेज दिया करो। तो एक दिन नगर का राजा शिकार खेलने जंगल में आया। जंगल में झोपड़ी देखकर वहीं रुक गया और बार बार आवाज़ लगाने लगा। जब अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई तो बार बार दरवाज़ा खटखटाने लगा। तब पोपा बाई उठी और बोली कि कौन है जो मेरे द्वार पर आवाज़ दे रहा है। तब राजा बोला मैं तेरे से शादी करूँगा। तब पोपा बाई ने कहा, जहाँ से आए वहीं चले जाओ, मैं पराये पुरुष का मुख नहीं देखती। तब राजा जबरदस्ती उसको उठाकर ले जाने लगा। तो रास्ते में पोपा बाई ने राजा को श्राप दे दिया। रास्ते में पोपा बाई ने राजा को श्राप दे दिया। नगर पहुंचा तो रास्ते में पोपा बाई ने राजा को श्राप दिया कि तेरा राजपाट नष्ट हो जाए। तब नगर पहुंचा तो रानियां बोली, वापस इसको इसकी झोपड़ी में छोड़ आओ। जब राजा उसको वापस उसकी झोपड़ी में लेकर आने लगा तो रास्ते में पाप की नदी आई। राजा पाप की नदी में डूब गया और पोपा भाई धर्मराज के यहाँ पहुंची। धर्मराज ने स्वर्ग का राजा दे दिया। एक बार एक श्रेष्ठ मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक को सुधारे और प्रवेश करने पर द्वार बंद देखकर धर्मराज से आग्रह किया। धर्मराज ने कहा, इस द्वार पर पोपा बाई का राज है। तब सेठ सटानी बोले, हम किसी पोपा बाई को नहीं जानते। तब धर्मराज ने कहा, 7 दिन मृत्यु लोक में जाकर 8 खोपरों में राई भर के 5 कपड़े ऊपर रखकर उद्यापन करे और कहानी सुने और कहे कि राज है पोपा बाई का, लेखा लेगी राई राई का। इस तरह से यह कहानी है पोपा बाई की। इसको नित नेम रोज करना है और फिर नित नेम इसको रोज करना है। उसके बाद इसका उद्यापन करना है। जैसे इस मकर संक्रांति से आपने नियम लिया तो अगली मकर संक्रांति को इसका उद्यापन करना पड़ेगा आपको। इसका उद्यापन में जो जो सामग्री होती है मैं बतलाती हूँ। इसमें 5 कपड़े, मतलब 5 कपड़े, उसमें सूट, पूरा सूट हो गया 2, एक चुन्नी 3, जराब रख दो, रुमाल रख दो, 5 कपड़े हो गए। और श्रृंगार का सामान हो गया और चप्पल होगी, जराब होगी। ये हो गया। एक वो पैंट कमीज का जोड़ा, एक पैंट कमीज का जोड़ा होता है। और 4 खोपे होते हैं, 4 पूरे खोपे होते हैं। उनको बीच में से काट लेना। 4 खोपे के 8 खोपे बन जाएंगे। तो उसमें उनको बीच में से काट के जब में 8 खोपे बन जाएंगे तो वो पूरे 8 खोपे पूरे राई के भरने, राई भर देनी उनमें पूरों में। 8 बन गए में, 8 के 8 राई के भर के में। और कपड़े, फिर उनको कपड़े हो गए, उन पे यही होता है। और वो रख दो, मूंगफली रेवड़ियाँ रख दो, मीठे में कुछ भी रख सकते हो, मिठाई में मूंगफली रेवड़ी भी रख सकते हो। तो ये उद्यापन में यही चीज़ें होती हैं। इनका उद्यापन करके किसी भी पंडित को दे देना। यह पोपा बाई की कहानी बहुत ही अच्छी होती है। ये अच्छी होती है पोपा बाई की कहानी। और धर्मराज की कहानी भी जरूर करनी चाहिए। इस बार मैंने करी है पोपा बाई की कहानी। मैं इसका उद्यापन करूँगी। अब मकर संक्रांति को मैं या पोपा बाई का ही उद्यापन करूँगी। और फिर मैं धर्मराज की कहानी लूँगी। धरती माता की भी मैंने कर ली।
तो मैंने तुलसी माता की भी कर ली। तो ये बहुत ही, तुलसी दीवा भी लिया था मैंने, उसका भी मैंने उदापन किया। सूरज लोटा लिया था, उसका भी किया मैंने भी काफ़ी कर लिया। तो अगर सूरज लोटा लेना, सूरज लोटे का भी उदापन करना पड़ता है। सूरज को नित नेम रोज पानी दिया जाता है। तो बहुत अच्छी होती है, आप भी करना इसको एक बार ज़रूर, सबको करनी चाहिए। सुख समृद्धि के लिए सबको अच्छी होती है। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। नमस्कार, बहुत बहुत हाथ जोड़कर नमस्कार।